मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति एक नया टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया है ना, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आप बोलोगे क्या पढ़ाया गया था, लंबाई की इकाई और उनका रूपांतरण। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई को कभी आप किलोमीटर में देखते होगे मेजर करते हुए, कभी आप देखते होगे मीटर के बारे में, कभी आप देखते होगे लंबाई को सेंटीमीटर में, और कभी आप लंबाई को देखते होगे मिलीमीटर में मेजर करते हुए, है ना। तो ये सारे क्या है, लंबाई किसी भी चीज की लंबाई को मेजर करने की यानी मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है, जो लास्ट क्लास में आपको बताया गया। इसके अलावा भी और भी यूनिट के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा की गई थी, जैसे डेसीमीटर, हेक्टोमीटर और और डेकामीटर, है ना। डेसीमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, तो ये तीन भी लास्ट क्लास में बताई गई थी, लेकिन आज के क्लास में हम लोग ज्यादातर इन चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये चारों क्या है, लंबाई को मेजर करने की यूनिट हो गई। इसमें सबसे बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर है। सबसे छोटा इकाई क्या है, मिलीमीटर। और बड़ा और छोटा कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बहुत छोटी सी लंबाई को मेजर करना हो तो मैं मिलीमीटर का यूज करूंगा, बहुत बड़ी लंबाई को मेजर करना हो तो किलोमीटर का यूज करूंगा, आपके पेन की लंबाई को मेजर करना हो, किसी पेंसिल की लंबाई को मेजर करना हो तो मैं सेंटीमीटर का यूज करूंगा, और अगर किसी रस्सी या किसी वायर की लंबाई मेजर करना हो तो मीटर में यूज करूंगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि क्या रस्सी की लंबाई हमेशा मीटर में ही मेजर की जाएगी, तो कोई रूल नहीं है। जनरली मैं यही कह रहा हूँ कि सामान्यतः हम लोग मीटर में यूज करते हैं, लेकिन और भी दूसरे इकाई में भी मेजर कर सकते हैं, है ना, यही बताया गया था। फिर आपको इसके रूपांतरण के बारे में पढ़ाया गया, मतलब कन्वर्जन के बारे में सिखाया गया कि अगर हम मुझे कोई भी लंबाई किलोमीटर में दी गई है तो किलोमीटर से मीटर में आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आपको यह भी सिखाया गया कि उल्टा अगर हम जाए, छोटे से बड़े की तरफ जाए, मतलब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी चीज आपको सिखाएगी। इसके अलावा कुछ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो सीधे सीधे आपको बोला गया कि आप लोग सीधे सीधे से याद रखो, क्योंकि ये सारे काफी बार आपको डायरेक्ट यूज करना होगा। ये तीन आपको सीधे याद रखने हैं। एक किलोमीटर, ये लास्ट क्लास में भी लिखवाया गया था, अगर आपने नहीं लिखा तो एक बार लिख लोगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आज के क्लास में कई बार आपसे पूछूंगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर में सर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ही आपको अपने कॉपी में नोट करके रखना है, ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखिएगा एक चीज और आपको सिखाया गया था, देखो एक चार्ट आपको याद करवाया गया था, आपको यह भी बोला गया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यह बताया गया था कि अगर मैं किलोमीटर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीटर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिलीमीटर, तो आपको यह बताया गया था कि आप किलोमीटर से मीटर में अगर आप जाते हो, कन्वर्ट करना है आपको, तो आप बड़ा से छोटा की तरफ जब भी जाओगे तो आपको गुना करना होता है। तो गुना करने का क्या मतलब हुआ, गुना करेंगे कितने से, 1000 से। मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आप गुना करोगे 100 से। सेंटीमीटर से अगर से मिलीमीटर की तरफ हम जाएंगे, है ना, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करते जा रहे हैं, कितना से, 10 से इस बार गुना करेंगे, ठीक है। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है, छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ, इस तरफ अगर मैं जा रहा हूँ छोटे से बड़े की तरफ, तो मैं इस बार भाग देते जाऊंगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो mm से सेंटीमीटर में जाने के लिए मैं 10 से भाग दूंगा, ठीक। अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना चाहूँ तो इस तरफ जा रहा हूँ ना, तो उल्टा जा रहा हूँ, छोटा से बड़ा की तरफ अगर जाऊंगा तो इस बार 100 से भाग दूंगा, ठीक है। और अगर मैं मीटर से किलोमीटर की तरफ जाऊँ, है ना, अगर इस तरफ जाए तो इस बार मैं 1000 से भाग दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग आंसर बताओगे, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, जल्दी से आंसर बताओगे, चैट में ही आंसर देना है। 500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप बोलोगे सर मीटर से, ध्यान से सुनिएगा, मीटर से किलोमीटर की तरफ आप जा रहे हो, है ना, मीटर से आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर में बदलना है,
तो मीटर से किलोमीटर आप बदल रहे हो, मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो आप भाग दोगे। कितने से भाग देंगे? 1000 से भाग देंगे। तो आप क्या करोगे? 500 को 1000 से भाग दो। 1000 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिएगा, 2 शून्य तो हमारा कट जाएगा, 2 शून्य तो हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या? 5/10 किलोमीटर। और 5/10 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? 0.5 किलोमीटर। ये समझ में आया? तो आंसर होगा 0.5 किलोमीटर, 50 नहीं होगा, 0.2 भी नहीं होगा, 0.5 किलोमीटर। समझ में आया सभी को? अब बताओ, समझ में आया 0.5 कैसे होगा? ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आंसर आपको पता है, ये आंसर पोल सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर चैट में नहीं लिखना है, तो चैट को मैं अभी बंद कर दे रहा हूं। और देखो, पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पूछा क्या जा रहा है? देखो, 2 रस्सी दी गई है, पहले रस्सी की लंबाई 7 मीटर दी गई है, दूसरे रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर दी गई है। देखो, एक मीटर में दिया गया, एक सेंटीमीटर में दिया गया। पूछ रहा है कि अगर दोनों रस्सी को मैं जोड़ दूं तो कुल लंबाई क्या होगी? रस्सी की टोटल लंबाई पूछी जा रही है, टोटल लेंथ पूछा जा रहा है, अगर दोनों ही रस्सी को मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए। डन। हो गया फिर जी। हेलो, माइक बंद रखना है पुष्पेंद्र। एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर दी गई है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों ही रस्सी को मैं अगर मिला दूं तो कुल लंबाई क्या होगी? देखो, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया गया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया। तो आपको ये क्वेश्चन तो सही करना चाहिए। दस सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और। ठीक है, आपने आंसर आप सोल्व किए हो, अच्छी बात है। ठीक है, जब सोल्व करेंगे फिर आप बताना। चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और देखो चैट सेक्शन आपका ओपन है। चलो देखो, अब ध्यान से देखिए, पहले रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो जो पहली वाली रस्सी है उसकी लंबाई मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 मीटर, है ना। दूसरे वाली जो रस्सी है इसकी लंबाई है 300 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 300 सेंटीमीटर। अब मैं सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ सकता हूँ क्या, ये बताओ? मैं सीधे सीधे इन दोनों को तो जोड़ के 307 लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर इन दोनों को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़ सकते? आप बोलोगे पहले रस्सी की जो लंबाई है ये मीटर में दी गई है, दूसरी रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप सीधे सीधे इसे नहीं जोड़ सकते, इकाई अलग अलग है ना। एक ही इकाई में रहेगी तभी जोड़ सके। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 300 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, इस 300 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे ये पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इतना आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर के बराबर होगा, उसी को उल्टा लिख दिया। अगर 1 में 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा। तो आप लोग ये बताओ कि 300 सेंटीमीटर में
300 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, जल्दी से बताओ। तो 3 मीटर होगा। वेरी गुड, ठीक है, 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर होगा। तो आप बोलोगे सर ये 7 मीटर को तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 7 मीटर। अब ये जो 300 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर को मैं 3 मीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 300 सेंटीमीटर को मैं 3 मीटर लिख दिया। अब मैं सीधे सीधे जोड़ सकता हूँ कि नहीं? आप बोलोगे सर यहाँ दिख रहा है यह मीटर और यह भी मीटर, है ना, दोनों ही मीटर में आ गया। तो 7 मीटर में आप 3 मीटर को सीधे सीधे जोड़ सकते हो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा। ठीक है, तो 7 मीटर 3 मीटर मिलकर 10 मीटर होगा। ऐसा आप भी सोच सकते हो, 7 मीटर रस्सी में 3 मीटर की रस्सी जोड़ोगे तो 10 मीटर की रस्सी आ जाएगी। समझ में आया सभी को? कोई भी डाउट है क्या इसमें? सभी को समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिखोगे। ठीक है, आंसर राइट था। आप उस पे आप बताओगे क्या डाउट है आपका। पांच 500 किलोमीटर को 1/2 मीटर नहीं लिख सकते। देखो देखो आपका क्या क्वेश्चन है ममता, आपका लिखा गया है मान लो 500 किलोमीटर। ये तो कोई अलग सा डाउट है किसी बच्चे का, वो डाउट मैं ले रहा हूँ। 500 किलोमीटर के बारे में पूछी जा रही है और आपको इसको क्वेश्चन रिपीट कर दो। ठीक है, रिपीट कर दो, पहले ये डाउट सुन, ठीक है, किसी का डाउट है ये। 500 किलोमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे? तो किलोमीटर से मीटर में मतलब बड़ा से छोटा इकाई की तरफ हम जा रहे हैं ना, बड़ा इकाई से छोटा इकाई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। ये आपको बताया गया ना, बड़ा से छोटा की तरफ जाओगे, इस तरफ आप जाओगे तो गुना करेंगे। कितना से गुना करोगे? 1000 से गुना करोगे, है ना, कितना से गुना करोगे? 1000 से गुना करोगे। तो आप 500 को 1000 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 के बाद देखो कितना 5 शून्य लग जाएंगे, इतना मीटर हो। समझ में आया? उनका आप ये बताओगे। हाँ, 500 मीटर को लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों ही बात सही होगी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ चलो इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, और मैं 300 सेंटीमीटर को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस बार देखते हैं अगर मैं मीटर को बदल दूं तो क्या मेरा आंसर बदल जाएगा या वही रहेगा। तो मैं 7 मीटर को क्या लिखूंगा, कितना सेंटीमीटर लिखूंगा, ये बताओ। आप बोलोगे 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 7 मीटर 700 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस वाले को मैं लिख दूंगा 700 सेंटीमीटर और इस वाले को मैं लिख दूंगा 300 सेंटीमीटर, है ना। पहली रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर। अब यह भी हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है, यह भी सेंटीमीटर में दिख रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 1000 सेंटीमीटर, है ना, 1000 सेंटीमीटर मिल गया। 1000 सेंटीमीटर किसी भी ऑप्शन में है क्या? तो दिख रहा है यहाँ भी 1000 नहीं है, 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 तो 1000 सेंटीमीटर तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या सिखाया गया था, सेंटीमीटर से आप अगर मीटर में जाओगे तो आपको 100 से भाग देना है ना, आपको 100 से भाग देना है। तो आप क्या करोगे, 1000 में 100 से भाग दे दोगे और यहाँ मीटर लिखोगे, तो आपका आंसर आएगा 2 शून्य से 2 शून्य कटने के बाद 10 मीटर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये समझ में आया सभी को? दोनों ही तरीके से बता दिया गया, तो दोनों ही तरीके से किया तो आंसर ऑप्शन ए ही आया हमारा, ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही होगी, कुछ देर वेट कर लो। चलो अभी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? चलो ठीक। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो इसका क्या मतलब हुआ, यूनिट ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन। जिस तरीके से लास्ट क्लास में आपने
लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ा, लंबाई की इकाई के रूपांतरण के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल को मापने का कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा इकाई है, एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे हम लोग बदलते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्षेत्रमिति, अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो अलग अलग आकृति को क्षेत्रफल को कैलकुलेट करोगे यानी मापोगे, तो उसको मापने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको सीखना है। चलो देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल की अलग अलग इकाइयां यानी अलग अलग यूनिट दिख रही है लिखी हुई। यहाँ पर आप लोग मिलीमीटर तो जानते हो, मिलीमीटर क्या होता है। अब बोलोगे सर अगर मिलीमीटर लिख रहे हैं तो मिलीमीटर तो एक लंबाई को मेजर करता है, बहुत छोटी सी दूरी को, छोटी सी लंबाई को मिलीमीटर मेजर करता है। लेकिन वर्ग मिलीमीटर अगर लिख दिया जाए तो वर्ग मिलीमीटर का मतलब होता है मिलीमीटर का वर्ग। इस तरीके से इसे क्या पढ़ते हो, एक्स का वर्ग या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया मिलीमीटर वर्ग। तो मिलीमीटर वर्ग जो है क्षेत्रफल को मेजर करेगा, एरिया को मेजर करेगा, है ना। किसको मेजर करेगा, क्षेत्रफल को मेजर करने का एक इकाई है, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूं तो सेंटीमीटर तो लंबाई मेजर करेगा, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल को मेजर करने का इकाई है। अगर मैं मीटर लिख रहा हूं तो मीटर तो लंबाई को मेजर करता है, लेकिन वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को मेजर करेगा। और किलोमीटर तो आपको पता है, दो शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मेजर करते हैं ना। किलोमीटर तो लंबाई को मेजर करेगा, दूरी को मेजर करेगा। लेकिन अगर मैं वर्ग किलोमीटर लिख दूं या किलोमीटर स्क्वायर लिख दूं तो आप बोलोगे किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी एरिया को मेजर करेगा। अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए आपका जो शहर है या आपका जो गांव है उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप आंसर किलोमीटर स्क्वायर में करोगे, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में करोगे, है ना। तो यहां से आप यह भी कह सकते हो कि मिलीमीटर स्क्वायर एक छोटा इकाई है, किलोमीटर स्क्वायर एक बड़ा इकाई है। मतलब छोटे से क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए मिलीमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, बड़े क्षेत्रफल को यूज करने के लिए किलोमीटर स्क्वायर का मेजर करेंगे। अब एक हमारा बचा हेक्टेयर, पांचवा वाला देखो। तो हेक्टेयर क्या होता है, तो एक हेक्टेयर के बारे में आप जान लो। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि एक हेक्टेयर जो होता है ये 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लोगे, देखो 10,000 लिखा गया है ना। एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। सीधे सीधे अपने कॉपी में लिखोगे, आगे भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका काम क्या पड़ता है, मान लो खेतों को मापना है ना, बड़ी बड़ी खेतों को मापना है। तो खेत को हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं मेजर करते, हम लोग हेक्टेयर में मेजर करते हैं। कई बार आपने सुना होगा 5 हेक्टेयर ये लैंड है, इसे जमीन की जो क्षेत्रफल है या एरिया है हेक्टेयर में मेजर किया जाता है ना। तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या है, एक हेक्टेयर। तो आप ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ 50 हेक्टेयर, तो 50 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये बताओ। 50 हेक्टेयर क्या होगा, ये बताओ। 50 हेक्टेयर, अगर एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, देखो एक हेक्टेयर अगर 10,000 के बराबर है तो क्या किया, कितना शून्य लगा दिया, 1 2 3 4, 4 शून्य लगा दिया ना। तो आपको भी 50 के बाद ध्यान से देखिएगा 4 शून्य एक्स्ट्रा लगाने होंगे, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 50 हेक्टेयर कितना मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, कितना आ गया, 5 लाख मीटर स्क्वायर आ गया। 50,000 नहीं होगा, ठीक है। एक हेक्टेयर 1,000 नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा, एक हेक्टेयर 1,000 नहीं है, 10,000 है। तो 50 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर अगर पूछता तो बोलते हैं 50,000। 50 हेक्टेयर पूछा जा रहा है तो 5 लाख हो गया, 5 लाख मीटर स्क्वायर। देखो 4 शून्य एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, है ना, 4 शून्य, तो यहाँ भी 4 शून्य एक्स्ट्रा आएंगे, है ना। तो अब देखो 5 लाख हो जाएगा। अब समझ में आया सभी को, इतना चीज समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सभी यूनिट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आप बोलोगे सर इसका कहाँ हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ये मिलीमीटर स्क्वायर जो आपने बताया, सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, मिलीमीटर स्क्वायर बताया, किलोमीटर स्क्वायर बताया, ये सभी को यूज कहाँ करते हैं। तो डेली लाइफ में अगर आपसे बात की जाए, ये आपको पेपर दिख रहा है ना, आपके कॉपी का एक पेपर है। मैं आपसे पूछूं ये जो पेज है आपके टेबल पर कितना स्थान घेरे हुए हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग बहुत छोटी सी एरिया है ना, बहुत छोटा सा एरिया है ये,
तो बहुत छोटा सा अगर क्षेत्रफल है तो इसे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करूंगा या मिलीमीटर स्क्वायर में ही मेजर कर सकता हूँ, है ना। दोनों ही में मेजर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में रही होगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। आप लोग लूडो खेलते होगे, चेस खेलते होगे, है ना, तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई होगा वो इसको आप लोग या तो सेंटीमीटर में मेजर करोगे या मिलीमीटर में मेजर करोगे, तो इसका जो क्षेत्रफल है या तो मिलीमीटर में आएगा या सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, मिलीमीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। चलो अब मैं आपसे पूछूं, ये जो आपके पास मैट दिख रहा है ना, इस चित्र में आपको एक मैट दिख रहा है, ठीक है। अब इस मैट की जो लंबाई होगी ये लंबाई मीटर में होगी। अगर इस मैट की लंबाई की बात की जाए तो लंबाई तो बोलेगा मीटर में होगी। इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई भी आप बोलोगे सर चौड़ाई भी मीटर में होगा। कह सकते हो ना कि ये जो मैट है या चादर जो आपके पास है घर में, इसकी लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में होगा, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ ये जो पूरा क्षेत्रफल है यानी ये जो पूरा एरिया है, तो ये जो पूरा एरिया होगा ये पूरा एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई मीटर में करोगे, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में करोगे यानी वर्ग मीटर में करोगे। अब देखो इससे भी बड़ा क्षेत्रफल की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जंगल है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक जंगल दिख रहा है, ये जंगल कितने एरिया में फैला हुआ है ना। तो ये जंगल जो है काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है तो हम लोग किलोमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है किलोमीटर का जो वर्ग है ये बहुत बड़ा यूनिट है क्षेत्रफल मेजर करने का, ठीक है। इससे छोटा यूनिट कौन सा हुआ, मीटर स्क्वायर। इससे छोटा यूनिट क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बहुत छोटा सा अगर एरिया को मेजर करना हो तो मिलीमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे। ये बताओ ये सारी चीज समझ में आई, जो भी चीज अभी तक बताया गया इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इतने में ही किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, बताओ इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, ममता ये बताओ। इन चारों में सबसे बड़ा किलोमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है, इन चारों में किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए तो यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन चारों में किलोमीटर स्क्वायर, इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट हो सकते हैं ना, इनके अलावा भी काफी सारी यूनिट हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते थे कि सर आप ये तो बता दिए कि लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो ये वर्ग आया कहाँ से, ठीक है। स्क्वायर लगाते क्यों है आखिर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपना मन कर गया बस मीटर स्क्वायर लगा दिया, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये स्क्वायर आया कहाँ से, चलिए ये समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो इसको समझने के लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास ये चित्र में क्या दिखाया गया है, एक वर्ग दिखाया गया है ABCD। ये वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला या तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बोलोगे भुजा, आप लिखोगे उसके भुजा की लंबाई और भुजा को स्क्वायर कर दोगे, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है, जल्दी से इसको नोट करोगे, है ना, यह फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट कर लोगे, भुजा गुना भुजा। आप क्या करोगे, इस वर्ग का जो भुजा है यह हमें दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे 3 सेंटीमीटर का मैं वर्ग कर दूंगा। अब 3 सेंटीमीटर का वर्ग जब आप करोगे तो लिखोगे 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आया। 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर करोगे, यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे सर 3 से तो 3 गुना हो जाएगा, 3 से 3 गुना हो करके कितना लिखोगे, 9 लिखोगे, ठीक। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होगा या नहीं गुना होगा, तो बिल्कुल सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गुना होगा और आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा आंसर।
9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर? ऑप्शन ए या बी? सर बी। ठीक है, बी होगा आंसर, है ना? क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर वर्ग यानी वर्ग इकाई में होगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर देखो 2 बार गुना हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा ये बताओगे, अगर मैं कोई एक वर्ग बना दूं, ठीक है, यह भी वर्ग है और इसकी भुजा है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में लिखोगे। अगर किसी वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा? 64 वर्ग मीटर। अच्छा चैट में लिखना है। तो जो आपके जैसे सभी बच्चे अगर बोलने लगेंगे तो फिर किसी को आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, 64 तो होगा, लेकिन साथ के साथ वर्ग मीटर भी लगाना होगा, है ना? 64 वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि बोलोगे 8 मीटर गुना 8 मीटर, तो 8 से 8 गुना हुआ 64 हुआ, और मीटर से मीटर गुना होकर मीटर स्क्वायर हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग क्यों लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां पर आपको दिख रहा है एक आयत। ठीक है, चित्र में एक आयत दिखाया गया, इस आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए अगर आपसे कभी बात की जाए तो आप बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ा, मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। चलो अब सोल्व करके कोशिश करो, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो एरिया जैसे ही कैलकुलेट करने जाओगे तो बोलोगे एरिया बराबर 2 मीटर, लंबाई आपको दिख रही है 2 मीटर, है ना? लंबाई दिख रही है 2 मीटर, चौड़ाई कितनी दिख रही है? चौड़ाई दिख रही है 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अभी चैट में कुछ मत लिखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा सारा चीज। अब देखो, मैं इन दोनों को सीधे सीधे अगर गुना कर दिया, मान लो अगर मैं 2 से 8 को गुना कर दूं, तो आप बोलोगे 2 को 8 से गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 16 लिख दूंगा। लेकिन अब यूनिट क्या दूं? अब बताओ यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं गुना हुआ, मीटर से मीटर नहीं गुना हुआ, है ना? मतलब ना ही सेंटीमीटर 2 बार है, ना ही मीटर 2 बार है, तो ये दोनों गुना नहीं होगा आपस में। आप बोलोगे सर ये तो हम गुना नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर यूनिट आप मीटर स्क्वायर लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर कुछ तो गड़बड़ हो गया, है ना? कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? ना ही मीटर स्क्वायर लिख पा रहे हैं, ना ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते। अब बोलोगे सर तो कैसे करते हैं? देखो, अभी आपको याद होगा एक रिकॉल क्वेश्चन में रस्सी वाला क्वेश्चन पढ़ाया गया, उसमें क्या सिखाया गया कि 2 रस्सी की लंबाई को आप तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक दोनों का इकाई यानी यूनिट एक ही नहीं हो, मतलब सेम नहीं हो, है ना? चलिए, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? एक लंबाई दिख रही है 2 मीटर, चौड़ाई दिख रही है 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की इकाई अलग अलग है। लंबाई मीटर में दी गई है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम दोनों का सीधे सीधे गुना भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप जोड़ नहीं सकते उसी तरीके से गुना भी नहीं कर सकते। क्या करोगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। आप क्या करोगे? बोलोगे मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा, तो बोलोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जल्दी से बताओ 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा, है ना? 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा। तो बोलोगे ये लंबाई को सर मैं 2 मीटर के जगह पर 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, है ना? 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर होता है। अब आप बोलोगे क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसके बाद आप सोल्व करोगे 200 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब यहां से आप अगर आगे बढ़े तो 200 से मैं 8 को गुना करूंगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा 1600। अब देखो सेंटीमीटर 2 बार दिख रहा है ना, सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर यहाँ भी। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होगा और आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो एरिया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब समझ में आया कैसे सोल्व करेंगे? सीधे सीधे 16 नहीं लिखेंगे, ठीक है? 1600 होगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदले बगैर
आप काम नहीं कर सकते, है ना। दोनों को सेम ही इकाई में लाना पड़ेगा। लंबाई अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अच्छा विजय, कैमरा बंद करना है आपको। विजय, क्लास में कैमरा कभी नहीं ऑन करना है आपको। चलो, हाँ ठीक है। 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आंसर आपका डेसिमल में जाएगा, इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सिखाया। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, अब क्या प्रॉब्लम होगा, इसके आगे आपका क्या प्रॉब्लम होगा। देखो अब क्या प्रॉब्लम है, आपने आंसर निकाला कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, 1600 सेंटीमीटर वर्ग। अब क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें सेंटीमीटर वर्ग में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कितने मीटर वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में चेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्रफल जो है, आपका आंसर सेंटीमीटर वर्ग में आया, लेकिन आंसर मीटर वर्ग में पूछा जा रहा है, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, बदलोगे कैसे, तो यही आपको सीखना है। अब ये सीखने के लिए सबसे पहले ये जानो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये तो आप सभी को पता है कि सही लिखा हुआ है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इतना सभी को पता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 1 मीटर का जो वर्ग है ये 100 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होता है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ये लिखना गलत होगा, जो नीचे वाला लिखा हुआ है यह गलत है, ध्यान देना। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो सही है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला ये हमारा गलत होगा। तो आप बोलोगे सर अगर 1 मीटर वर्ग 100 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर नहीं होता तो 1 मीटर वर्ग कितने सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होगा, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि 1 मीटर वर्ग कितने सेंटीमीटर वर्ग के बराबर आएगा। और हमें अगर एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा या हमें जरूरत पड़ेगा कि सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में कन्वर्ट करें, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसका नियम क्या है, रूल क्या है। चलिए वही सीखने के लिए एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है आपका, जिसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। अब देखो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप क्या बोलोगे। देखना, मैं 1 मीटर स्क्वायर को लिखूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 मीटर गुना 1 मीटर, ये सही है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, मीटर से मीटर को गुना करूंगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। पहले ये बताओ, जो पूछ रहा हूं बस उतना बताना, ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सीख रहे। तो 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुना 1 मीटर लिखेंगे, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आप सभी को ये पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो अब क्या कर रहा हूं, यह वाला जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक, अब यह वाला जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को भी मैं 100 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बीच में आपको क्या दिख रहा है, बीच में गुना का साइन दिख रहा है, तो मैं यहाँ भी गुना लगा दे रहा हूँ। अब आप इसको गुना करके देखो, अगर मैं 100 को 100 से गुना करूं तो आप बोलोगे सर 2 शून्य यहाँ है, 2 शून्य यहाँ है, तो टोटल 4 शून्य आ जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ से गुना करोगे तो आप बोलोगे 10,000 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पहला चीज तो हमें ये पता चला कि 1 मीटर का जो वर्ग है वो 100 सेंटीमीटर वर्ग नहीं बल्कि 10,000 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये समझ में आया, पहला कन्वर्जन समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इतना समझ में आया सभी को। अब दूसरा कन्वर्जन सीखते हैं। अगर मैं लिखूं, अब मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा, कितने मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर का जो वर्ग होता है इसे मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, 2 बार लिख दिया, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को कितने मिलीमीटर में लिखोगे, आपको ये पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सारी चीज याद होने चाहिए, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ये सारी चीज आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट।
पिछले क्लास में बोला गया था, शुरू में ही बोला, तो 1 मीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप बोलोगे सर यह जो 1 सेंटीमीटर है इसे मैं लिख दूंगा 10 मिलीमीटर, ठीक। अब यह वाला जो 1 सेंटीमीटर है इसे भी लिख दे रहा हूं 10 मिलीमीटर। अब बीच में क्या है, बीच में गुना का साइन है, तो मैं यहां भी गुना लगा दे रहा हूं। अब 10 से 10 को गुना करोगे आपका आ जाएगा 100, मिलीमीटर को मिलीमीटर से गुना करोगे आपका आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें दूसरा कन्वर्जन क्या मिला, दूसरा कन्वर्जन यही मिला कि 1 सेंटीमीटर का जो वर्ग होता है वो 100 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होता है। इतना समझ में आया सभी को? इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? इतना कन्वर्ट कर लोगे। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि 12 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, ये बताओ। अगर ऐसा पूछा जाए कि 12 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, तो आपको ये अगर याद है, देखिएगा अगर ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूं, अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करूं, देखो इधर स्क्वायर हुआ ना, तो इसको भी आप स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, तो ये नंबर को भी स्क्वायर कर दो। 100 के जगह पर आप क्या लिखोगे, 4 शून्य लगा दो, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ऐसे कर देना। अब क्या करोगे, 12 मीटर के बारे में पूछा जा रहा है ना, 12 मीटर स्क्वायर, तो दोनों में 12 से गुना कर दो। इधर मैं 12 मीटर स्क्वायर लिखूं तो इधर भी 12 से गुना कर दो, तो 4 जीरो लगा दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ। सिर्फ यही तरीका है क्या? एक तरीका और है, ठीक है, दूसरे तरीका से भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो भी अभी पढ़ाया गया आपको उसी का समरी है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 4 3 2 1। देखो वही चीज बताया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का टेबल लास्ट क्लास में भी दिखाया गया था, है ना। पिछले क्लास को याद करो तो ऐसा टेबल मिलता जुलता था, लेकिन यह वाला टेबल नहीं था, इसी से मिलता जुलता टेबल था। अब मैं पिछले वाला टेबल याद दिला रहा हूं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था। देखो लास्ट क्लास में ये बताया गया था, लास्ट क्लास का टेबल काफी बड़ा वाला था, है ना। तो इसमें देखो अगर मैं सिर्फ 3 यूनिट की दिखाऊं, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर मैं लिख रहा हूं मिलीमीटर, मिलीमीटर से मैं यहां लिख रहा हूं मिलीमीटर। मिलीमीटर को मेजर कौन करेगा, लंबाई को मेजर करने की एक इकाई होती है मिलीमीटर। यहां पर मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मीटर, है ना। सिर्फ 3 यूनिट की बात कर रहे हैं आज, ठीक है, 3 ही इकाई की बात कर रहे हैं। देखो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या है, लंबाई को मेजर करेगा। अब आपको पता है मीटर बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, उससे छोटा मिलीमीटर है। मतलब अगर मैं इस तरफ जाऊं, अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं 100 से गुना करता हूं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो मैं 10 से गुना करता हूं, ठीक है। आपको बताया गया कि आप जब भी इस तरफ जाओगे, बड़ा से छोटा की तरफ, आप गुना करते जाओगे। आप अगर उल्टे हाथ जाते हो, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ, मतलब छोटा से बड़ा इकाई की तरफ, तो आप भाग देते हो। कितने से भाग दोगे, 10 से भाग दोगे, है ना। इस तरफ आप जाओगे तो भाग दोगे। सेंटीमीटर से मीटर में अगर बदलना हो तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, है ना। आप 100 से भाग देते हो, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं सही से, ठीक है। आप 100 से भाग दोगे, है ना। तो यह चीज लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। ये सारी चीज, तो ये वाला टेबल जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, यह टेबल लास्ट क्लास में बताया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना किया, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना किया, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग दिया, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग दिया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। इस बार क्या कर रहा हूं, सेंटीमीटर के जगह पर मैं सेंटीमीटर का वर्ग लिख रहा हूं, मिलीमीटर के जगह पर
मिलीमीटर का वर्ग लिख रहा हूं और मीटर के जगह पर मीटर का वर्ग लिख रहा हूं। ये सारी लंबाई मेजर करने की इकाइयां हो गई, ये सारी क्षेत्रफल मेजर करने की इकाइयां हो गई। अब देखो, अगर मैं मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जाना चाहूं, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर की तरफ जाना चाहूं, तो इस बार देखो इकाई वर्ग हो गया ना, मतलब मीटर के जगह पर मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये जो नंबर है जो 100 से आप गुना कर रहे थे, इस बार आप 100 से नहीं गुना करके 100 के वर्ग से गुना करोगे। तो 100 का वर्ग का क्या मतलब होता है? 100 का वर्ग अगर यहाँ पर 2 जीरो है तो इस बार 4 जीरो आएगा, है ना, 4 जीरो आएगा। 100 गुना 100 करोगे तो 4 जीरो आएगा, यानी 10,000। तो इस बार आप 10,000 से गुना करोगे, बस इसका यही मतलब था। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर जाना है तो आप कितना से गुना करोगे, जल्दी से बताओ। इतना तो पता है गुना करोगे, क्योंकि आप दाईं तरफ जा रहे हो, है ना। तो बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो गुना करते हैं। कितना से गुना करोगे ये बताओ? 100 से गुना करेंगे, वेरी गुड। तो पहले अगर 10 से गुना कर रहे थे, लंबाई वाले केस में अगर 10 से गुना कर रहे थे, तो इस बार 10 के वर्ग से यानी 100 से गुना करेंगे, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखो, अगर मैं उल्टा जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जाऊं, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हो और आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो आप भाग दोगे। कितना से भाग दोगे? 100 से भाग दे दोगे, है ना। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो आप सीधे सीधे 10,000 से भाग दे दोगे। ये सारी चीज समझ में आई? ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है कि अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से, ये चार्ट देखो, ये चार्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था और ये आज आपको सिखाया जा रहा है। वही चीज यहाँ पर लिख रखा है ना, वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, कि जब भी आप देखो क्या बताया जा रहा है कि अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 10,000 से गुना करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर में जाना हो तो 100 से गुना करोगे, और अगर इस तरफ जाओगे तो उसी नंबर से भाग दोगे, ठीक है। तो ये अगर सीधे सीधे आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना काफी आसान होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? जल्दी से बताओ। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, चैट सेक्शन में ही आंसर देना है अभी। देखो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। सेंटीमीटर छोटा इकाई है, ध्यान से देखते जाना। सेंटीमीटर छोटा इकाई है, मीटर बड़ा इकाई है, तो मैं सेंटीमीटर को इधर लिख रहा हूं, मीटर को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। छोटे वाले को दाएं तरफ लिखते हैं, बड़े वाले को बाएं तरफ लिखते हैं। सेंटीमीटर से मैं मीटर की तरफ जा रहा हूं, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आप क्या करते हो, अगर लंबाई की बात होती सर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की बात होती, तो मैं 100 से भाग दे देता, है ना। आप बोलते हो 100 से भाग दे दूंगा, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की बात करूं, अब अगर बदलना हो तो मैं 100 के जगह पर 10,000 से भाग दूंगा। इतना आपको याद होना चाहिए। अब अगर 10,000 से भाग दोगे तो क्या करोगे, 10,000 से भाग दो, 1200 में अगर 10,000 से आप भाग दोगे तो क्या करोगे, 2 शून्य तो काट दोगे। अब आपका क्या बचा, 12/100 यानी 0.12 मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या बताया गया? हाँ, 2 बच्चे का आंसर सही था, 0.12 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि कैसे किया गया? चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके पास। चलो क्वेश्चन है आपके पास कि
120 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं? 120 मिलीमीटर स्क्वायर को कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं? एक 120 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, काफी बार मैं आपको बता दी। ठीक है, एक आंसर आ गया है, पहला आंसर आया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये बच्चों के आंसर आते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, एक आंसर आया है 0.012 0.012 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक आंसर आया है 1.2 1.2। अच्छा, जो सिमिलर आंसर आ रहे हैं वो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा एक आंसर आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो अब देखो, अगर आप सोल्व कर रहे हो अभी तो अब देखो, ठीक है, अभी सोल्व करना बंद कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है 120 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना। मतलब आपको पता है मिलीमीटर छोटा इकाई है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई है ना। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में अगर देखो तो मिलीमीटर छोटा इकाई है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई है। अब आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आप अगर जाते हो तो आप भाग दोगे, है ना। अगर आप इस तरफ जाते हो तो आपको बताएगा कि आप भाग देते हो, है ना। कितना से भाग देते हो? 10 से भाग देते हो। लेकिन अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलने की बात होती तो 10 से भाग देते हो। आपसे पूछा जा रहा है मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदली, है ना, स्क्वायर की बात की जा रही है। तो इस बार 10 से नहीं भाग दोगे, इस बार 100 से भाग देंगे, है ना। कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो अब क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 120 और 100 से बस भाग दे दो। तो 100 से जैसे ही भाग दोगे तो एक जीरो कटेगा, अब बचा 12/10 और आंसर आ जाएगा 1.2। यानी पहला जो आंसर था, जिस भी बच्चे का आंसर 1.2 था वो सही आंसर होगा। तो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर होगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अभी पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं लास्ट, चैट सेक्शन में भी आंसर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, जल्दी से बताइएगा, ये आसान है। ये बताइए 2 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? वो किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा? अच्छा, जो भी आंसर आ रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूं। पहला आंसर आया है 2000। अच्छा देखो, मीटर की बात नहीं की जा रही है, ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है। तो 2000 पहला आंसर आया है। ठीक है, सभी के आंसर, एक आंसर आया है 20,000। अच्छा, 20,000 भी आंसर है। अच्छा, एक आंसर है आपका, आपने कितना जीरो लगाया? 1 2 3 4 5 6। तो एक बच्चे का आंसर है 1 2 3 4 5 6, ये भी आंसर है। ठीक है, 2000 20,000 तो लिख दिया। चलो अब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ। ठीक है, अगर अब तक आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ, स्क्रीन की तरफ देखो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, अब स्क्रीन की तरफ देखो, देखो क्या बोला जा रहा है। किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना है। आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, जल्दी से बताओ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? लंबाई की बात कर रहा हूं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? चलिए ये तो समझ में आ रहा है आपको, 1000 होता है ना। 1000 होता है, इतना क्लियर है। तो आप बोल रहे हो 2 किलोमीटर स्क्वायर 2000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा क्या? तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपको ये सिखाएगा ना, इस तरीके से नहीं करते, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको अगर मैं दोनों ही तरफ वर्क करूं, अब बोलोगे अगर मैं किलोमीटर का स्क्वायर कर रहा हूं, देखो इसका स्क्वायर कर दिया ना
तो यह भी स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर किया तो एक हुआ। अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं तो यह भी स्क्वायर हो गया, तो ये नंबर जो है यह भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यह भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1000 को आप अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1000 गुना 1000, मतलब इस बार 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6, इतना लंबा सा, है ना, ये आंसर आएगा। लेकिन ये क्या आया, 1 किलोमीटर स्क्वायर का आया। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब मैं दोनों ही तरफ अगर 2 से गुना कर दूं, इधर भी मैं 2 से गुना कर दिया, है ना, इधर भी 2 से गुना कर दिया, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है सर, वो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला आंसर जिस भी बच्चे का था वो सही आंसर था। ये समझ में आया कैसे सोल्व करोगे। तो जिनका भी आंसर 2000 आ रहा था या 20,000 आ रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा गलत कहाँ की है आप लोग। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये समझ में आ गया, सभी लोग वाई लिख रहे हो। दूसरे तरीका से देखो, ये मैं सारी चीजें अगर मिटा रहा हूं, ठीक है, अच्छा कि स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को, अगर लेना है तो जल्दी से ले लो। 5 4 3 2 1, चलो अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं। अब देखो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि सर पूछ क्या रहे थे आप, 2 किलोमीटर स्क्वायर को कितने मीटर स्क्वायर कहेगी। तो आप बोलोगे सर किलोमीटर से अगर मीटर में बदलने के लिए आपने सिखाया कि मैं 1000 से गुना करता हूं, ठीक है, तो किलोमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में जाने के लिए 1000 का वर्ग यानी 1 2 3 4 5 6 इस नंबर से गुना कर दूंगा और आंसर सीधे बोलूंगा इससे गुना कर दो 1 2 3, और ये आंसर आ जाएगा मेरा सीधे सीधे मीटर स्क्वायर। समझ में आया, तो और आसान हो गया, है ना। अगर आपको किलोमीटर से मीटर का याद है कि 1000 से गुना करते हैं, तो किलोमीटर वर्ग में क्या करोगे, उसका वर्ग से गुना कर दोगे, है ना। अगर यहाँ पर 1000 से गुना कर रहे थे तो यहाँ पर 1000 के वर्ग से गुना करेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये सारी चीज समझ में आई, कोई भी डाउट है तो एन लिखो, सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिखो, फिर मैं पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, हो सकता है 1 मिनट रुक जाओगे। अच्छा, फिर से स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है। तो इस पेज की तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी अभी पढ़ाया गया उसी का समरी है। 5 सेकंड का समय बस दिया जा रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1। और देखो एक चीज इसमें याद रखना, 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है। मान लो 5 हेक्टेयर का मान पूछा जा सकता है, 8 हेक्टेयर का मान पूछा जा सकता है ना, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार आपके काम आएगा ये। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, होल सेक्शन में आंसर देना है। चलिए, अभी चैट आपका बंद है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना मिलीमीटर स्क्वायर कहेंगे, ये बताइए। बीस सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना मिलीमीटर स्क्वायर कहोगे। अभी अभी आपको सिखाया गया ये सारी चीजें।
15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और है। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो चैट सेक्शन आपका ओपन है। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, बोलोगे सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। आप बोलोगे सर अगर सेंटीमीटर से अगर मैं मिलीमीटर में जाना चाहूँ, है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, गुना करोगे कि भाग करोगे? सबसे पहले ये बताओ, गुना करोगे कि भाग करोगे? गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? लंबाई की बात की जा रही है। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होता तो आप बोलोगे सर 10 से गुना करते हैं, है ना, सीधे सीधे 10 से गुना करते हैं। तो अगर मैं सेंटीमीटर के वर्ग से मिलीमीटर के वर्ग में जाना चाहूं तो आप बोलोगे 10 के वर्ग यानी 100 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर का जो वर्ग होता है वो कितने मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा? तो 20 में आप सीधे सीधे 100 से गुना कर दोगे, आपका आंसर तैयार है 2000 मिलीमीटर वर्ग। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आ गया सभी को? ये वाला क्वेश्चन ना बुक में भी है जो आप पढ़ा रहे हो। फिर से बताओ क्या बोला आपने, आवाज नहीं आई आपकी। ठीक है, देखो इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहीं पर मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको एक तरीका से और कर सकते हो। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर हमें ये पता है 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 100। नहीं, 1 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? चैट में लिखना है, बार बार माइक नहीं ऑन करना है। 10 मिलीमीटर होता है। वेरी गुड, है ना, 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूं तो क्या कहोगे? अगर सर यहां पर वर्ग हो गया तो इसको भी मैं वर्ग कर दूंगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं दोनों ही तरफ क्या कर रहा हूँ, 20 से अगर मैं गुना कर दूं, दोनों ही तरफ करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 20 को अगर 100 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आंसर अभी भी ऑप्शन डी ही रहेगा। ये सभी को समझ में आ गया सारी चीज? कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे और होमवर्क नोट करोगे। तो आज का होमवर्क क्या है आपका? तो आज का होमवर्क आपका यही है, प्रश्नावली 2.1 में से क्वेश्चन 1 से 6 तक आपको करने हैं। पेज नंबर 109 है। ठीक है, और लास्ट क्लास के पहले ये सारी कर लेनी है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार।